वीडियो शुरू करें उसके पहले एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। आजकल सिक्के बिकवाने के लिए पार्क चार्जेस, बैंक चार्जेस अथवा रजिस्ट्रेशन शुल्क के नाम पर ठगी की जा रही है। आप सावधान रहें। हमेशा याद रखें, सिक्के बेचने के लिए पैसे नहीं देना है और पूरी दुनिया में एक भी ओरिजिनल ओल्ड कॉइन बायर कंपनी नहीं है। सिक्के बिकवाने के नाम पर नाजियानी, द करेंसीपीडिया अथवा द करेंसीपीडिया के एम्प्लॉय के नाम से कोई भी पैसों की डिमांड करता है, तब आप तुरंत समझ जाइए कि वह फ्रॉड है। सही, सटीक और अधिक जानकारी के लिए आप द करेंसीपीडिया के सभी वीडियो देखें। आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हमसे मिलने आई हैं चाय पर चर्चा के लिए हमीदा जी। हमीदा जी नमस्ते। तो आप कलेक्शन कर रहे हैं? हाँ। वीडियो देख रहे हैं? हाँ। कैसा लग रहा है? अच्छा लगा। अच्छा लगा। मिलने का बहुत वो था आपसे। जी जी। मिलके बात करेंगे। ऐसा इसका ये सारा कलेक्शन उनका ही है सर। अभी तक जितना भी गया है 6 मंथ्स के ऊपर से वही कलेक्शन कर रही हैं, आपके वीडियोस फॉलो कर रही हैं जी। और उनका ही क्रेज है कि मैं जाऊंगी, मैं मिलूंगी, मैं देखूंगी एक ये बार होगा। मिलके तो आएंगे। तो आपका क्या काम है सर? सर मैं IT में हूँ सर, कॉग्निजेंट में टीम लीड हूँ मैं। तो दोस्तों, हमीदा जी से मुलाकात हो रही है, उनसे बात हो रही है, लेकिन साथ में उनके सुपुत्र भी आए हैं। तो हम आगे की चर्चा उनके सुपुत्र से करते हैं। ठीक है। देखिए, इसमें एक बहुत बड़ी चीज ये है कि मेरे नाम पे बहुत ज्यादा फेक वीडियो आते हैं। तो आप ओरिजिनल वाले देखते हैं कि फेक वाले देखते हैं? पहले फेंक आया तो पैसा बच गया। गया पैसा? गया सर। अरे किसी ने कुछ पैसे मांगे, कोई बोला कि यहाँ पर आके मिलो, वहाँ पर आके मिलो, कोई हम आ रहे हैं, पैसे भी डाले उनके पीछे। अरे कई जगह फ्रॉड भी हुआ है और आपके ऐसा हो रहा है कि आपकी फोटो है नहीं। आपका सिर्फ फोटो है वहाँ पर, हाँ आवाज यूज कर रहे हैं और कोई और कुछ और दिखा रहा है। हाँ। तो इतने सारे फ्रॉड्स हो रहे हैं, तो हम लोग को था कि जब आपसे फेस टू फेस बात हुई जी। तब यकीन आ कि हाँ भाई सर से बात हो रही है, प्लीज अब जाके फिर मिलके जो भी है देखते हैं करके भी। तो अब आप ये बताइए कि जो असली चैनल आपने देखा उसमें ऐसा कोई भी सिक्का या नोट आपको याद है कि ये वाले सिक्के के आपने 1000 या 10,000 या लाख रुपए बताया, वो सिक्का ये रहा, ऐसा है? बाहर के भी थोड़े हैं। 21 में एक्चुअली 5 रुपए का जो हैदराबाद मिंट है ना, वो ही बिकता है। और ये तो 21 का है भी नहीं, 25 का है। 25 का है, 20 का है मम्मी। 20 का है, 5 रुपए का है, 21 का। ये पूरे के पूरे फाइल वो उनके इनका ही कलेक्शन है बैठे हुए हैं। ये 21 का है। लेकिन ये आज़ादी का अमृत आज़ादी का महोत्सव महोत्सव है, चाहिए। ये आज़ादी का अमृत महोत्सव नहीं है, आज़ादी का अमृत महोत्सव चाहिए। चाहिए। ये 5 का नहीं मिला। नहीं मिला, इसीलिए तो उसकी कीमत है ना, कि कम मिलता है वो। नहीं, बहुत थोड़ा नहीं मिला, दूसरे हैं किसमें नहीं मिला। तो ये वाले सिक्के अभी तो अवेलेबल नहीं है जी। ठीक है। ये वाले नोट भी अवेलेबल नहीं है आपके। ये चारा ने बोले थे सर 20 पैसे चारा ने। चारा ने 1980 बॉम्बे मिंट का होगा तो 1 लाख रुपए मिलता है। ये इंदिरा गांधी का। इंदिरा गांधी का 10 रुपए का जाता है। ये वाले नोट आप मत रखिए कलेक्शन में, इनको खर्च कर दीजिए, नहीं बिकेंगे। लेकिन इसकी कंडीशन अच्छी होना चाहिए, इस कंडीशन में नहीं बिकते। ये वाला भी जैसे था ना, तो ये कंडीशन अच्छी थी, लेकिन इसको फोल्ड कर दिया ना ये, तो खत्म हो गया। नोट की एक बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ मैं आपको, ये कहीं पे भी आपको कोई नहीं सिखाएगा। ये वाले नोट की अगर कीमत की हम बात करें तो ये था लगभग 60 रुपए का नोट। ओके। ठीक है, लाख 2 लाख का नहीं था जी, 60 रुपए का था जी सर। लेकिन परसेंटेज वाइज आप इस पे गौर करना कि ये 60 रुपए का नोट है। इस कंडीशन में आपने जैसे इसको फोल्ड किया, जेब में रखा, 30 रुपए का हो गया। ऐसा करा, 20 रुपए का हो गया। इसको उठा के आपने वॉलेट में रख दिया अंदर और अगले दिन निकाला तो ये 10 रुपए का हो गया। ये वाला कोना है ना, ये मुड़ा हुआ है। अगर सारा नोट सही है 60 रुपए का, ये कोना इतना सा मुड़ा है, 50 का हो जाएगा। ये वाला देखिए, तो ये कोना मुड़ा है ना जी हाँ, इसके 10 रुपए कम हो जाएंगे। मेरे वीडियो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो उसमें बोलता हूँ कि आपके जो सिक्के और नोट हैं, इनको हमें बच्चों से भी ज़्यादा केयर करनी पड़ती है। जो 1 दिन का बच्चा है ना, उससे भी ज़्यादा केयर इसकी करनी पड़ती है, तो इसकी कीमत मिलती है। देखिए, किसी भी चीज़ की कीमत क्यों है? क्योंकि वो अनोखा है ना।
अब इसमें से आप ऐसा बताइए नोट, कोई सा भी ऐसा नोट आपने देखा क्या जो आपने आज से पहले नहीं देखा? नहीं, तो अनोखा नहीं हुआ ना, ये नहीं हुआ। कॉमन हो गया। कॉमन हुआ तो नहीं बिकेगा। नहीं बिकेगा। ये थोड़ा सा आजकल के बच्चों के लिए अनोखा हो गया जी। कि गांधी जी वाला फोटो वाला नहीं देखा उन्होंने, ये पुराने जमाने का है। तो जो नए बच्चे हैं, अरे ये नोट देखा ही नहीं, ये कब चलता था। तो अनोखा है इसलिए वो 60 रुपए का है, 60 रुपए का। लेकिन शर्त ये है कि वो अच्छी कंडीशन में होगा तो 60 का है। नीट जैसे ही इस कंडीशन। कंडीशन में आ गया तो ये 15 रुपए का होगा, जी। है ना। सिक्के जो हैं इसमें भी जरूरी नहीं है कि जो मैं बताता हूँ वो ही वैल्यूबल। मान लो ये सिक्का आपका है, ये सिक्के में यहाँ से पूरा फोटो सीधा है लाला लाजपत राय जी का, जी। और जैसे ही इधर किया तो ये अशोक एम्बलम भी सीधा है। सीधा है। अगर गलती से ये उल्टा छप जाए ऐसा, तो यही सिक्का 1000 रुपए का हो जाएगा। तो एक गलती पे है। एक गलती। जी सर। जो भी ये सिक्के बनते हैं इसमें किसी भी महापुरुष की नाम होता है तो सिर्फ उसका नाम होता है। जी। जैसे जवाहरलाल नेहरू, नेहरू। इंदिरा गांधी, महात्मा गांधी, जी किसी के आगे नहीं लगता। नहीं लगता। लेकिन एक सिक्का बना था बाल गंगाधर तिलक जी। तो जैसे ही वो सिक्के आए बाहर, लोगों ने बोले गांधी और नेहरू पे नहीं लगाए, बाल गंगाधर के आगे जी लगा दिया। मिंटिंग रुक गई, उनका जी हटाया गया, बिना जी वाले सिक्के छपे। और जो जी वाले थे वो अनोखे में आ वो गए। अनोखे में आ गए। तब जी वाला सिक्का 8000 रुपए का है। और इस पे कंट्रोवर्सी बहुत ज़्यादा चली थी, तो उतने टाइम तक सिक्कों की मिंटिंग रुक गई थी। जी। तो एक जो टारगेट रहता है, कोटा रहता है कि साल भर में इतने करोड़ सिक्के छपना चाहिए, तो वो 6-7 महीने तो कंट्रोवर्सी में वो मिंटिंग ही नहीं हुए सिक्के। नहीं होंगे। तो 2-3 महीने ही सिक्के मिंट हुए। तो इसलिए आज की तारीख में बाल गंगाधर तिलक के सिक्के टोटल 3 बने हैं। ये तीनों की मिंटिंग काफ़ी कम है। जी वाले की सबसे कम है तो वो सबसे ज़्यादा महंगा है। उसके बाद एफएसएस की है तो वो 1000 से 1500 रुपये तक का 5 रुपये का एक सिक्का है। तो मिलते हैं, लेकिन हमें वो सिक्कों पे फोकस करना है जो सिक्के रेयर होते हैं, तो ही हम आगे इसमें पैसा बना पाएंगे। जी सर। बाकी मुझे ऐसा आपके परिवार को देख के लग नहीं रहा है कि आपको कोई पैसों की इतनी ज़्यादा नीड है कि आप पैसों के लिए काम करें। जी। तो ये शौक को आप कंटिन्यू करिए और इसको अपने एंटरटेनमेंट का साधन बनाइए। ये आप बिल्कुल डिसाइड कर लीजिए कि इसमें मेरे को एक भी सिक्का नहीं बेचना है, इसका मेरे को प्रॉपर एल्बम बनाना है, हर एक सन का एक एक सिक्का लगाना है, हर एक मिनट का एक एक सिक्का लगाना है। और पैसों के लिए नहीं, ये आपकी खुशी और आपके आनंद के लिए करिए, उसके बाद पैसा अपने आप आएगा। ये जैसे एल्बम है ना, जी जी बनाया सर। अब इस एल्बम में आपने क्या किया है, ये सारे सन के सिक्के एक साथ लगा दिए, ऐसा नहीं करना है। एल्बम का मतलब सिर्फ एक सिक्का होना चाहिए। जैसे हम पासपोर्ट साइज के फोटो खिंचवाते थे कॉलेज या स्कूल में लगाने के लिए, तो 4, 8, 10, 12, फिर बीच में जब डिजिटल आया तो 60 फोटो एक साथ आते थे, 72 फोटो आते थे। जी हाँ। तो 72 फोटो जब हम निकलवा के लाते थे तो हम 72 एल्बम में नहीं लगाते थे ना, तो उसको एक पैकेट में डाल के साइड में रख देते थे, एक लगा देते थे ज़्यादा से ज़्यादा। तो ये पासपोर्ट साइज के 72 फोटो का एल्बम है, तो वो खूबसूरत नहीं होगा। एक फोटो होना चाहिए इसमें, तो एक ही सिक्का होना चाहिए, उसके जैसा दूसरा नहीं होना चाहिए। तो वो आपका जो एल्बम है आपको देखने में भी अच्छा लगे, अच्छा ये सिक्का आया था, अच्छा 2010 में ऐसा चलता था, 11 में ऐसा, 12 में ऐसा, अच्छा 21 में ऐसा आ गया। इससे बच्चों में भी जब वो देखेंगे तो उनको इंटरेस्ट पैदा होगा कि अरे कितने अनोखे सिक्के हैं। अभी तो एक जैसे सिक्के हैं तो वो अच्छा ये हाँ, और देखे सब मैंने ये आज़ादी का अमृत महोत्सव, लेकिन आज़ादी के अमृत महोत्सव में जैसे ही आप उनको बोलोगे इसका सन चेक करो, ये 21 है, ये 22 है, ये 23, ये 24, ये 25, अरे 5 सिक्के सन अलग अलग, बाकी सब एक जैसा। फिर मिंट अलग 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 है। तो ऐसे जब आप एल्बम बनाओगे तो आज नहीं, 5 साल बाद, 7 साल बाद, 10 साल बाद ये कलेक्शन बहुत सुंदर हो जाएगा, बहुत अच्छा हो जाएगा और बहुत वैल्यूएबल भी हो जाएगा। जी हाँ। क्योंकि कुछ सिक्के ऐसे होते हैं जो आज कॉमन है, लेकिन आने वाले 4, 5, 7 साल में ही स्केर्स या रेयर हो जाते हैं। हैं। लेकिन कौन सा होगा नहीं ये पता। किसी को नहीं पता होता है। नहीं पता है।
तो जब आपने सारे सिक्के लगाए, मान लो ये पूरे पेज में अगर एक सिक्का भी रेयर हो गया तो वो एक ही सिक्का आपको 10,000 रुपये दिला देगा। जी हाँ। लेकिन अगर आपने सिर्फ एक ही सन के सिक्के लगा दिए और वो रेयर नहीं हुआ तो किसी काम का नहीं। और अगर आपकी किस्मत इतनी जोरदार है कि वो ही रेयर हुआ तो फिर आप लखपति बन गए। जी हाँ। लेकिन उसमें चांस बहुत कम है, कम है। इसमें चांस बहुत ज़्यादा है। जी हाँ। बल्कि 100% चांस है कि आप इसमें पैसा बनाओगे अगर हर सन का, हर मिनट का एक एक सिक्का होगा। 10 लाख रुपए तो मैं ही खरीद लेता हूँ आपसे। जी हाँ। हर सन हर मिनट का सिक्का लाके दो, रिपब्लिक कॉइन का एल्बम 10 लाख रुपए में ले लूंगा, यूज कंडीशन का। यूज कंडीशन वाला। अगर आप यूएनसी लागू 1 करोड़ रुपए का है। ये भाई। तो आप वैसे करो, अपने आनंद के लिए करो इसको। आप जानना चाहते हैं अपने सिक्कों की सही कीमत या फिर बेचना चाहते हैं, सीधे मुझसे बात करें फोन पर या फिर वीडियो कॉलिंग। टॉक टू राजज्ञानी लिंक पर क्लिक करें और बुक करें अपना कॉल अभी। और हाँ, फ्रॉड लोगों से सावधान। मेरी फोटो या द करेंसी पीडिया से मिलते जुलते नाम वाले फेक चैनल और फेसबुक पेज वालों से सावधान रहें, बच कर रहें। ये सारे पूरे अलग अलग हैं। ये टोकन है, कॉइन नहीं है। इस्लामिक समिट हुआ था 1974 में, जिसके उपलक्ष्य में ये सिक्का निकाला गया 1977 में। पाकिस्तान में ये समिट हुआ था। तो ये टोकन है। ये टोकन की कीमत 50, 100, 200 रुपये से होती है। जी सर। कीमत इसकी नहीं होती ज़्यादा। बेचना हो तो आपके सारे सिक्के बिक जाएंगे। जी। ऐसा नहीं है कि नहीं बिकेंगे, जी पर इसके लाखों रुपए नहीं मिलेंगे। जी 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 नहीं समझ सकता हूँ सर मैं। अरे वो ये दुबई का है, दिरहम दिरहम है। दिरहम एक है। दिरहम है 20-22 रुपए के आसपास कीमत होती है इसकी। बेचने की बात है तो सारे के सारे होते हैं मम्मी, वैसी बात हो। हाँ। आपके कलेक्शन के हिसाब से सर बात कर रहे हैं, वो ये बता रहे हैं। 2021 का 5 रुपए वाला हैदराबाद का अवेलेबल होता है। 2021 का 1 रुपए वाला आज़ादी का अमृत महोत्सव अवेलेबल होता है। ये वाले पुराने वाले सिक्के थे सर, एक वो बता रहे थे बस। ये वाला 3 रुपए की कीमत रखता है। ओके। ये वाला 1 रुपए 10 पैसे नॉर्मल। की कीमत रखता है। ये वाला 1 रुपए की, ये 110 रुपए की, ये 5 रुपए की, ये 10 रुपए की, इंदिरा गांधी का 10 रुपए। ये अगर 93 का होता तो अवेलेबल होता है हैदराबाद का। जी। मैं बार बार एक ही चीज बोल रहा हूँ आपको कि अगर बेचना है सारे बिक जाएंगे, है ना। लेकिन मेरा जो अनुभव है, दो सारे एक है। उस अनुभव के बल पे मैं ये बता रहा हूँ कि आपको इन्हें बेचना नहीं चाहिए। इसको आपको और अच्छे से व्यवस्थित एल्बम बनाना चाहिए, और इसको बहुत सुंदर एल्बम बनाइए और कोशिश करिए कि 1-2 साल बाद आप मुझसे मिलने दोबारा आइए। और जो एल्बम आप बना के लाएं, ईयर वाइज, मिनट वाइज, उस पर सब लिखा हुआ रहे। आप लिखना पढ़ना जानती है? उर्दू तो में। उर्दू में लिखिए ना आप, क्या दिक्कत है? उर्दू में आता। उर्दू में लिखिए आप। हम कई बार पंजाबी में लिखते हैं हमारी लैंग्वेज में, तो जब वो आदमी पढ़ता है, बोली ये क्या लिखा हमने, ये तो राज की बात है, ये तो तेरे को थोड़ी बताएंगे हम। जी सर देखिए, अब माता जी कम कम से कम ऑलमोस्ट ये 2 साल से स्टार्ट कर रही हैं कि आपके, क्योंकि सर के वीडियोस वगैरह देखना करना कंटिन्यूस स्टार्ट हुआ उनका, और वहाँ से उनका इंटरेस्ट स्टार्ट हुआ कि भाई लोग बेच भी रहे हैं सिक्के और ये भी देख रहे हैं, अपने अपने एक अपना खुद का शौक भी स्टार्ट कर रहे हैं और अपना एक खुद की आइडेंटिटी बना रहे हैं। उस हिसाब से उन्होंने स्टार्ट किया। अब वहाँ से जो स्टार्ट हुआ उनको तो अभी आगे चल के भी कंटिन्यू करेंगी, वो रखेंगे और हम लोग भी कंटिन्यू करेंगे। और ऐसा अब बीइंग उनका मतलब उनका बेटा होने के नाते, तो अगर आप जो उनका जो शौक है उसमें मैं तो बढ़ावा दूंगा ही दूंगा। और मैं दूसरे औरतों को ये बताऊंगा कि भाई आप घर बैठे कुछ सोचो मत, आपका कुछ जो भी शौक है आप कंटिन्यू करो। ऐसा नहीं कि बस सिर्फ आपको बेचना है या कुछ करना है, आपके शौक के लिए भी आप कर सकते हो। और अगर आपका लक चल गया जैसे सर ने बताया तो आप फिर निकल दिए। सर से मिलके तो बहुत खुशी हुई। कुछ भी नहीं है ना, मिलना। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक मेरे को ये सुकून है कि भाई मैं राइट पर्सन से मिल के आया हूँ, कि भाई फ्रॉड वगैरह कुछ हुआ नहीं मेरे साथ, मैं एटलीस्ट इनसे मिल पाया। क्योंकि इतने सारे फ्रॉड मार्केट में बैठे ठगने के लिए, और ऑलरेडी 2-4 बार हुआ हमसे, लेकिन एटलीस्ट हम आप तक पहुंच गए। वो एक चीज की सेटिस्फैक्शन बहुत ज्यादा है सर। ये आपके लिए। थैंक यू सर। थैंक यू। आपसे मिलकर बहुत बहुत अच्छा लगा सर। थैंक यू जी।